हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा रहे थे और पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स में हम लोगों ने उसकी डेफिनीशन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, सारा डिस्कस कर लिया था। और जो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। आज के इस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 2 इज़ -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ m। देखिए आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 2। इसमें कह रहा है सम ऑफ जीरोज। जीरोज हम क्या मानते थे हमेशा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो कह रहा है जो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो दोनों जीरोज का सम है वो हमारा -1 है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू क्या होगी? देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को जो वैल्यू ऑफ फॉर्म होता है -b/a। तो -b/a की वैल्यू हमारे यहाँ से -1 हो जाएगी। अब देखिए इस इक्वेशन को जो हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तब जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके लिए 1 निकल के आएगी क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और b की वैल्यू यहाँ से आपकी m निकल के आएगी और c की वैल्यू आपकी -2 निकल के आएगी। इस वैल्यू b और a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा -m अपॉन a की वैल्यू 1 है इक्वल्स टू -1, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होता है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा m इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा m इक्वल्स टू 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए जीरो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर हमारा एक जीरो अगर अल्फ़ा है तो दूसरा जीरो जो है हमारा 1/अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 जीरोज़ हैं और हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, k स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी k स्क्वायर प्लस 4 निकलेगी, v की वैल्यू जो है वो आपकी 13 निकल के आएगी और c की वैल्यू आपकी 4 निकलेगी। अब देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर हमारा अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है और बीटा की जगह पर हम 1/अल्फ़ा पुट करेंगे। c की वैल्यू हमारी 4 दी है, हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन प्लस 4। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस टू 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा तो आंसर हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। 0 तो ऑप्शंस में भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हमने c की जो वैल्यू है वो 4k आएगी यहाँ से, तो c की जगह पर हमें 4k पुट करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4k। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना होगा, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 के फैक्टर्स करने हैं तो 2 2 4 बन जाएगा। तो यहाँ जब लिखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k
प्लस 4 इक्वल्स टू 0, के कॉमन में आ जाएगा तो के माइनस टू के माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो के माइनस टू एंड के माइनस टू, तो के की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी जो कि आपस इक्वल वैल्यूज़ होंगी, के इक्वल्स टू 2, तो के की वैल्यू यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन से रिलेटेड है। असर्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, जिसके कि जीरोज 5 एंड माइनस 1 निकल के आएंगे। तो चलिए साइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए 5 के फैक्टर्स करने हैं, वैल्यू 4 लानी है, तो क्या हो जाएंगे बताइए। 5 के फैक्टर्स लाने हैं और वैल्यू 5 लानी है, बताइए क्या हो सकते हैं फैक्टर्स। तो 5 बन जब 5 होता है, माइनस का लाना है, इसका मतलब है बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा और छोटा नंबर प्लस का रखना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 5। सॉल्व करेंगे x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो x के आपके दो वैल्यूज आएंगी 5 एंड माइनस 1। एक बार जब माइनस 5 पुट करेंगे तो 5 आएगा, एक बार प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। इसका मतलब है जो हमारा असर्शन है वो तो हमारा करेक्ट है। अब जो रीजन में दिया है द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 plus root 2, 2 minus root 2 is x square minus 4x plus 7। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। जीरोज़ को पुट करेंगे तो जीरोज़ हमारे क्या क्या हैं, एक जीरो है आपका 2 प्लस रूट 2 लिख लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस रूट 2, और सेकेंड है आपका 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यहाँ एक्स आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 प्लस रूट 2 की 2 माइनस रूट 3 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या मिलेगा, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है क्वेश्चन में ही, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इसके जीरोज दिए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2, तभी जाकर के ये सॉल्व हो पाएगा, है ना। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर sum of roots is that 2 plus root 2 plus 2 minus root 2, ये रहेगा x प्लस एक ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 और एक ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और माइनस जब बी स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये निकल के आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया है आपको 2 की जगह पर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो इस टाइप से ये हमारा इस में जो आंसर है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये वाला होना चाहिए आंसर, सी पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा फिर असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है असर्शन में इफ अल्फा बीटा और द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसके जो जीरोज अल्फ़ा बीटा है, तो कह रहा है 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा
इसकी जो वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए। और रीजन में हमारा दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, इसका मतलब रीजन तो हमारा सही दिया हुआ है, रीजन हमारा सही है, बस इस चीज़ को हमें एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना होता है। तो यहाँ से अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा माइनस बी अपॉन है, माइनस बी का मतलब है -8, तो 8 हो जाएगा और ए के नीचे तो 1 लिखना है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है सी अपॉन है, तो सी का मतलब है 1 और एक्स स्क्वायर के पास भी 1 है तो 1 आ जाएगा। इसको जरा क्रॉस चेक कर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आएगा आपका अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 8 लगाएंगे अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह 1 लगाएंगे तो जो हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब हमारा जो है असर्शन भी करेक्ट है और जो है ये दोनों करेक्ट भी हैं और रीजन जो है असर्शन को क्या करता है, इसको एक्सप्लेन भी करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। इसका मतलब है आपको जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ़ एम एंड एन आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके जो जीरोज हैं वो m हैं और n हैं, 2 जीरोज दिए हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में 1/m, यहाँ पे 1m दिया है, 1/m होगा प्लस 1/n की वैल्यू पता करनी है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप इस टाइप से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए, बस वहाँ से आपको 2 ही चीज़ें सबसे पहले फाइंड कर लेनी होती है। एक तो सम ऑफ जीरोज जो कि था m प्लस n, माइनस बी अपॉन ए का मतलब है एक्स का कॉफिशिएंट जो कि आपका माइनस का 1 है, तो उसे आप लिख लेंगे -1/1, इसका मतलब है -1/3, तो -1/3 ही हो जाएगा, ठीक है, m प्लस n की वैल्यू। और एम एन की वैल्यू होती है सी अपॉन ए जो कि हो जाएगी आपकी -2/3। देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको एम एन आपका एलसीएम बन जाएगा, ऊपर बचेगा m प्लस n। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, m प्लस n की वैल्यू आपको पता है -1/3 और जो mn की वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, कितनी -3/2 हो जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका आंसर 1/2। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। लगाते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए m स्क्वायर और n स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। जब आप m प्लस n के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आपको निकल के आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn और यहाँ पे ये -2mn इस चीज़ को कैंसिल कर देगा, तो जो आपके पास था वही रह जाएगा। अब देखिए बस खाली वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, तो m प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a होता है तो जाएगा आपका माइनस साइन पहले से 1/3 का होल स्क्वायर और 2mn की वैल्यू होती है c/a हो जाएगी आपकी -2/3, पहले निकाल चुके थे हम, हो जाएगा 1/9 और ये प्लस आपका माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 बनेगा, ऊपर तो 9 दिया ही है तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 13/9 हो जाएगा। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। देखिए इक्वेशन आपको दी है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो बस वही 2 चीज़ निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a का मतलब है माइनस पहले से दिया तो 6/3 हो जाएगा, इसका मतलब है 2 आ जाएगा निकल के। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास c/a होती है, मतलब 4/3 हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 1/बीटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे यहाँ पे बन गया है और यहाँ हर जगह अल्फ़ा बीटा कॉमन में है, ठीक है। एलसीएम अल्फ़ा बीटा है, तो आप चाहें तो अल्फ़ा बीटा एक बार एलसीएम ले सकते हैं पूरे का। तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आपका एक बार में अल्फ़ा बीटा यहाँ पे नहीं है, अल्फ़ा बीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इस टाइप से। अब इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको होल स्क्वायर बनाना है, तो आप यहाँ पे वही लिखेंगे फॉर्मूला। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में आएगा अल्फ़ा बीटा। देखिए सभी की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो 8/3 हो जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 2 जब 4 हो जाएगी आपकी, प्लस 3 दिया है और अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर करना है, 16/9 हो जाएगा, तो 16/3 हो जाएगा ये, और नीचे डिवाइड में आपका अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रहेगी 4/3। तो नीचे जो है आपका वो 3 एलसीएम बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 माइनस 8 प्लस 12 प्लस 16, और नीचे जो आपका 4/3 था वो मल्टीप्लाई होकर वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा 3/4। यहाँ पे 3 से 3 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए 12 और 12 24 होता है, 24 में 16 जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40 में से 8 माइनस करेंगे 32 आएगा, तो 32/4 डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा होता है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 8। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसका 8 आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको कह रहा है इसके पहले जीरोस बताइए और उसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। देखिए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 32 के फैक्टर करने हैं, आपकी वैल्यू लानी है 4, तो आपको पता है 8 4 जा 32 होता है। माइनस का 4 लाना तो बड़े नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा, छोटे नंबर को प्लस का रखना पड़ेगा। फटाफट से ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2 की पेयरिंग बनाएंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पे 4x, तो बचेगा आपका x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन बनेगा, सॉरी प्लस का 4 कॉमन बनेगा यहाँ पे, तो आपका बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं रिजल्ट लेकर के, और देखिए x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, और दूसरा है 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे x के 2 आंसर आएंगे, एक तो 2 आएगा और एक आएगा माइनस का 1, x एंड माइनस का 1। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी का मतलब है, तो लिख लेते हैं माइनस बी अपॉन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है 2
-1 और -b की वैल्यू है -4 तो 4 हो जाएगी अपॉन 4। तो ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा। इसका मतलब है रिलेशन भी आपका फर्स्ट वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन होता है आपका अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू होती है c/a। तो अल्फ़ा बीटा मतलब क्या है, 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। c की वैल्यू आप देखेंगे तो -8 है और a की वैल्यू आप देखेंगे तो 4 है। तो ये भी -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 4 2 या 8 कट जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। तो आपका ये दोनों रिलेशन इस टाइप से वेरीफाई हो गए इस रूट के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी जीरोज डज पॉलिनोमियल x - 3 का होल स्क्वायर -4 हैव, आल्सो फाइंड द जीरोज। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम जो आइडेंटिटी लगेगी इसमें x - y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 3 6x -4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर -6x प्लस 5। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये। अब देखिए 5 के फैक्टर करने जिसकी वैल्यू 6 लानी चाहिए आपको। तो 5 बन जा 5 होता है, आपको पता है। माइनस कराना, इसका मतलब दोनों नंबर्स को माइनस का रखना पड़ेगा। तो x स्क्वायर -5x 5 आएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5 -1 x माइनस 5। तो x माइनस 5 एंड x माइनस 1। तो इसके जो हैं 2 जीरोज आएंगे है ना, 2 जीरोज कौन कौन से, एक तो x इक्वल्स टू 5 और एक आपका x इक्वल्स टू 1। रिलेशनशिप वेरीफाई करवा देते हैं इस चीज़ को यहाँ से। रिलेशनशिप वेरीफाई करवाने के लिए आपको पता है 2 चीज़ें पता करनी होती है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो कंपेयर करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपकी ये वाली थी ये। तो कंपेयर करेंगे तो -b की वैल्यू 6 आएगी और एक तो हमारे पास 1 ही है। और अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर लेते हैं, मतलब एक वैल्यू 5 थी, एक वैल्यू 1 थी। तो 6 इक्वल्स टू 6, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। सेकेंड होता है हमारा अल्फ़ा बीटा c/a। तो अल्फ़ा बीटा आपको पता है एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 1 है। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू तो 1 ही है, 5/1। तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ये सेकेंड रिलेशन भी हमारे यहाँ से वेरीफाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। और कल की लास्ट इसकी एक पार्ट इसका एक और बनाएंगे जिसमें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक वीडियोस आपने चैप्टर 1 से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो उस जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है उसमें जाकर के वीडियोस को आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 2 आपका एक कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए सही जी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू।